हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 7। अभी तक अगर आपने पार्ट 6 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 6 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 7 अपना फाइनल पार्ट होने वाला है और इसमें अपन बेसिकली क्या करेंगे, बैटरीज। तो देखो बैटरीज क्या होती है। तो बैटरीज बेसिकली गैल्वेनिक सेल जो होते हैं, जो अपने गैल्वेनिक सेल किए थे, जिसमें अपन क्या करते हैं, बेसिकली केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उन जो गैल्वेनिक सेल है, उन गैल्वेनिक सेल का सीरीज में कॉम्बिनेशन, टू या मोर देन टू गैल्वेनिक सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो जो चीज बनेगी उसे अपन क्या कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं। एक गैल्वेनिक सेल को बैटरी नहीं कहेंगे। जैसे यहां पर जब मैं कराऊंगा, जैसे सपोज करो कि यहां एक लेक्लांसी सेल कराता हूं तो ये सेल कहलाएगा। अगर इस सेल को मैं एक से ज्यादा सेल को ऐसे सीरीज में आगे से आगे लगाकर अटैच करके यूज करूं, जैसे अपन टीवी रिमोट में डाल के यूज करते हैं, तो फिर वो उसको कलेक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसको सीरीज में दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल को सीरीज में ऐड कर दें तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैटरी। और इसका यूज क्या करेंगे, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में। पोर्टेबल बोले तो एक जगह से जहां दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसको, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो द टर्म बैटरी इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक सोर्स formed by combination of two or more galvanic cell in series. Battery provide portable electric energy from chemical energy. बोले तो बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक यूजफुल बैटरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से ले जाया जा सकते, क्योंकि यही तो मेन पर्पस था बैटरी का कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। It should be long life both when it being used or when it is not being used. जब उसे यूज करें और विदाउट यूज, दोनों ही केस में उसे लंबे समय तक रख सके अपन। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ बैटरी नॉट वेरी अप्रिसिएबल ड्यूरिंग इट यूज, और उसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके यूज के दौरान, तो उसे अपन अच्छी बैटरी बोलेंगे। ठीक है, अब बैटरी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी बेसिकली वो बैटरी होती है जिनकी सेल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल होने का मतलब उनमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी तो बन जाएगी, लेकिन अगर वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करे तो केमिकल एनर्जी नहीं बन पाएगी। बोले तो ये रिचार्जेबल नहीं होती। ठीक है, जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है उनकी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। पहले केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उनकी सारी रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में चलकर वापस केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बोले तो वो कैसी होगी, रिचार्जेबल होगी। अपनी बुक में 5 सेल करने अपन को। ठीक है, लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल प्राइमरी बैटरी के लिए, और लेड स्टोरेज, कैडमियम निकल और फ्यूल सेल जो सेकेंडरी बैटरीज के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्लांसी सेल, जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं। ये वो सेल है जो अपन घरों में जो अपनी वॉल वॉच होती है उसमें, टीवी रिमोट में, और भी बहुत सारी जगह पर अपन जो सेल भरते हैं, जिसे आम भाषा में पेंसिल सेल कहते हैं, वो ये सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये एक प्राइमरी सेल है, मतलब रिचार्जेबल नहीं है, और इसे जी लेक्लांसी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसे लेक्लांसी सेल कहते हैं। हालांकि उन्होंने जो सेल प्रिपेयर किया था उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए बाद में, लेकिन फिर भी ये लेक्लांसी सेल ही कहलाता है। सबसे पहले अपन को इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा सा डायग्राम बना के सिर्फ कैथोड एनोड क्या है, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, एनफ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो ये ड्राई सेल होता है, इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइन शो कर रखी है, इस तरीके का एक जिंक का सिलेंडर होता है। ठीक है, और जिंक का वही सिलेंडर किसका काम करेगा, एनोड का भी काम करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके जस्ट नीचे एक कपड़ा जैसे पोरस मेम्ब्रेन टाइप लगा रखा होता है। ठीक है, जो इस जिंक को किससे सेपरेट करता है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का भर रखा है, ये कौन सा है, NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट है। बेसिकली यहाँ फिल तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, NH4Cl फिल करना चाहिए। ये ZnCl2 क्यों कर रखा वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो जिंक ऐसे समझ लो, जिंक किसमें है, NH4Cl में। ठीक है, तो ये अपना एनोड हो गया, जिंक सिलेंडर इन कांटेक्ट विद पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंदर की तरफ एक ग्रेफाइट या कार्बन की रॉड लगी रहती है जो कैथोड का काम करती है। ठीक है, और ये किसके कांटेक्ट में होती है, MnO2 और कार्बन पाउडर के
कांटेक्ट में होती है। तो ठीक है, कैथोड क्या होगा, ग्रेफाइट रोड इन कांटेक्ट विद MnO2 और कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जिंक का जो आउटर सिलेंडर है इसे अपन किसी भी इंसुलेशन लेयर से कवर कर देते हैं। उसके ऊपर कंपनी अपने अपने हिसाब से स्टिकर वगैरह भी लगाती है, अलग अलग सेल की बार वाली जो आपने देखा होगा कवरिंग अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। हालांकि जो बेस जो होता है उसको अपन इंसुलेशन नहीं करेंगे, इसे वैसे रख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह अपन ब्रास कैप या कोई कंडक्टर की कवरिंग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से ये कनेक्ट होगा, इसलिए यहां पर इंसुलेशन लेयर नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ ये ग्रेफाइट की रोड जो है इसे मेटल टिप से कनेक्ट कर देते हैं, ये भी ब्रास टिप हो सकती है और यहां पर कवर कर देंगे। तो मतलब बेसिकली अब जो बाहर से देखे तो जो कंडक्टिंग कवरिंग है वो सिर्फ दो जगह है, या मेटल टिप पर और या बेस पे, ठीक है। यहां नीचे से ये जिंक है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये मेटल जो टिप है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या, कैथोड। कैथोड कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और जिंक सिलेंडर जो होता है उसे आउटर इंसुलेशन किया जाता है एक्सेप्ट बेस, और कैथोड जो होता है उसे मेटल टिप से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सिंपल सी स्वीट सी अपने क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। अब अपन इसकी क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, अच्छे से समझना, आराम से याद भी हो जाएगी। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहां समझाता रहता हूं, लिखनी तो यही है। सबसे पहले ये जो जिंक है वो NH4Cl से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, NH4Cl से, ठीक है। ये अपने जिंक NH4Cl से 2NH4Cl से रिएक्ट करता है, और Zn क्या बनाता है, ZnCl2 2NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जब अपन इसको इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आउटर सर्किट कनेक्ट करेंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो यहां से होते हुए, वायर से होते हुए, जो भी सर्किट है वहां से होते हुए कहां पे चले जाएंगे, कैथोड के पास चले जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को आपकी बुक में ऐसे ना लिखकर सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ ZnCl2 में Zn की कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए कहां चले जाएंगे, यहां पर, क्योंकि आउटर सर्किट से फ्लो होते हुए यहां पर आएंगे, तो आउटर सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या हुई, करंट पास होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और NH4 अमोनियम आयन जो है NH4 प्लस जो है, ये कहां पर चले जाते हैं, कैथोड पे। वहां पर देखो NH4 प्लस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पर आ रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बनाते हैं, NH4 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बनाएंगे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और H2, और ये H2 जो है वो यहां पर पाउडर में जो MnO2 है उससे रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, MnO2 से रिएक्ट करेगा। ये अपने 2MnO2 से ये रिएक्ट किया, तो किसने रिएक्ट किया, H2 ने, तो MnO2 क्या बनाएगा, Mn2O3। देखो यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन थे, पहले 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ कितने बचे, 3, एक ऑक्सीजन और वो H2 क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O। इसी वजह से देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे लिखी हुई है, कैथोड पे MnO2 जो कि यहाँ पे था, अमोनियम आयन जो यहां से यहां पर आया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सर्किट से होते हुए यहां पर आए, NH4 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम में, और साथ में H2 बनाया, वो H2 इससे रिएक्ट किया, Mn2O3 और H2O बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ये कैसा हुआ, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये वाला टर्मिनल एनोड। यहां पे देखो MnO2 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप +4 आएगा, और इसमें निकालोगे तो +3 आएगा, तो +4 से +3 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये दोनों रिएक्शन को अपन अगर कंबाइन करें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दो, इधर वालों को इधर लिख दो, इधर वालों को इधर लिख दो, ये नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है, ये काम आया, ये काम आया, सब कुछ काम आया, ZnCl2 क्यों लिया, तो देखो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी, और अमोनिया एक तरह की क्या है, गैस है। अगर गैस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहेगी तो ये सेल जो है वो फट भी सकता है, तो ZnCl2 क्या करता है, इस अमोनिया से रिएक्ट करता है। ZnCl2 जो है इस अमोनिया से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाता है, ZnNH3 ठीक है। आपकी बुक में खाली ये इतना भी लिखा हुआ हो सकता है, ZnNH3,
तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अमोनिया को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें हो गई, एकदम सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। इसका सेल पोटेंशियल आप सब जानते होंगे, उस बैटरी पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, लेकिन 1.2 टू 1.5 वोल्ट लिखना आप। ठीक है, यूजेज अपन पहले भी देख चुके हैं, कैलकुलेटर, वॉच, टीवी रिमोट इसमें यूज करते हैं। इसमें हल्के हल्के से मॉडिफिकेशन कर देंगे तो अपना अगला सेल बन जाएगा कौन सा, मरकरी सेल। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मरकरी सेल। इसे आम भाषा में अपन बटन सेल भी कहते हैं। जो स्मॉल वॉच वगैरह होती है या फिर वो जो लेजर लाइट आती है, बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें जो छोटे छोटे बटन लाइक सेल यूज करते हैं, वो सेल क्या कहलाते हैं, मरकरी सेल। ठीक है, अब इस मरकरी सेल में देखो, एक बार देख लेते हैं एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो एनोड होता है जिंक अमलगम, बेसिकली यहाँ जिंक भी ले सकते हैं, अमलगम इसलिए लेते हैं ताकि जिंक का एक क्या बना सके, पेस्ट बना सके, और एक ये जेडन ऑक्साइड की इंसुलेटेड लेयर फॉर्मेशन को भी क्या करता है, ये रोकता है। तो जिंक अमलगम का एनोड लेते हैं। ठीक है, और ये जिंक अमलगम का एनोड ले लिया और इसके ऊपर स्टील टॉप लगा देते हैं, और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिर कैथोड के फॉर्म में अपन HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेंगे। इसमें HgO में Hg+2 स्टेट में, और Hg एक और कौन सी स्टेट में हो सकता है, +1, इसलिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट लेंगे और साथ में कुछ ग्रेफाइट या कार्बन भी मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ये अपन नीचे ले लिया और इसको भी एक स्टील कैन में फिल कर देते हैं, और ये वाला जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों टच में नहीं होने चाहिए स्टील, इनके बीच में इंसुलेटेड एक लेयर लगा देंगे। ये कैथोड और एनोड जो है, इसको भी एक सेपरेटर से सेपरेट करते हैं, और उस सेपरेटर में अपन क्या फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी फिल कर देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पेस्ट ऑफ KOH और मॉइस्ट ZnO फिल करते हैं। कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है KOH और ZnOH होल ट्वाइस, मॉइस्ट ZnO की जगह ZnOH होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे, ये जो पेस्ट है, इसे इनर्ट पोरस मटेरियल में भरते हैं, मतलब उससे आयन इधर उधर एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अपना ये क्या बन जाता है, मरकरी सेल बन जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो रिएक्शन देखते हैं। देखो आपकी बुक में एक ये रिएक्शन दे रखी है एनोड की, ये कैथोड की, और ये नेट। आप इसे अच्छे से समझेंगे तो ये याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले जिंक जो है, जिंक अम्लगम में जिंक की रिएक्शन देगा। जिंक जो है वो एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनाएगा। क्या बनाएगा, Zn+2। ये Zn+2 जो है वो जो ये KOH का OH माइनस है, इसके साथ रिएक्ट करके ZnO और H2O बनाएगा। तो एनोड की जो नेट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, देखो Zn+2 से Zn+2 कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ZnHg OH ZnO H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, आराम से याद भी हो जाएगी। कैथोड पे क्या होगा, तो ये जो अपने यहां पर अपने बना है H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये अपने कैथोड से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कैथोड पे बेसिकली क्या है, HgO। तो HgO ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे इस टॉप से होते हुए आउटर सर्किट से फ्लो करते हुए वापस कहां आ जाएंगे, अंदर वाले सर्किट में आएंगे। ठीक है, और अंदर वाले सर्किट में HgO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, Hg। इसका मतलब HgO में Hg किस स्टेट में, Hg+2, और अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg में। तो +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही, बोले तो रिडक्शन वाले, इसलिए ये कैथोड है। ठीक है, तो HgO 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके Hg और O-2 में कन्वर्ट होता है। ये O-2 H2O से रिएक्ट करके 2OH- बना देता है। ठीक है, तो कैथोड की जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, O-2 से O-2 कट हो जाएगा, ये तीनों इधर लिख देंगे, ये दोनों इधर लिख देंगे। आप चाहो तो ये दोनों डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में वैसे भी डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन अगर समझ के करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको याद रहेगा। फिर इन दोनों रिएक्शन को मर्ज करते हैं, तो देखो H2O इधर भी है, H2O इधर भी है, कट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये भी कट कर देंगे। OH- इधर भी है, OH- इधर है, वो भी कट कर देंगे। इधर क्या बचा, Zn और Hg, इधर बचा HgO, और इस तरफ क्या बचा, ZnO, और क्या बचा, Hg। ये नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी। एक इसका फायदा ये है कि ये लंबे समय तक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ठीक है, उसका कारण है कि नेट सेल रिएक्शन देखकर आप पता कर सकते हैं इसमें कोई आयन नहीं दिख रहा, कोई कैटायन एनायन नहीं दिख रहा, तो उनकी कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंजेस का कोई नेट सेल रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट वोल्टेज देगा, और वो भी कितना, 1.35 वोल्ट, जो लैक्लांसी सेल से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं सेकेंडरी बैटरीज।
नेक्स्ट लेते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, बेसिकली ये सेकेंडरी बैटरी है, इसे वापस रिचार्ज भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और ये कहां पर यूज होती है? कार, ट्रक में, बस में, ऑटोमोबाइल में। आपने जो भी बैटरी देखी है वो बेसिकली कौन सी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी होती है। अपन घरों में इन्वर्टर के फॉर्म में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बैटरी है, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ सेल होगा। तो ये बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक से ज्यादा कैथोड और एनोड यूज करेंगे। तो यहां पर देखो एक से ज्यादा, ये ग्रीन कलर की रॉड्स दिख रही है और रेड कलर की रॉड्स दिख रही है। जो ग्रीन कलर वाली है वो क्या है? लेड की बनी हुई है और एनोड की तरह काम करेगी। और जो रेड कलर वाली है वो लेड ऑक्साइड की बनी हुई है और वो किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। ठीक है, ये मतलब इन सबको एक ही टर्मिनल से जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरह, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगी। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में अपन क्या करते हैं? H2SO4 यूज करते हैं। 38% उसका वाटर या एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। कुछ बुक में 30% भी लिखा हुआ है, जो भी है 30 to 38% H2SO4 का सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, आराम से समझना, एकदम सिंपल सी। जो एनोड जो है वो लेड का बना हुआ है और ऑक्सीडेशन देना है। ये लेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये Pb+2 जो है, यहां पर सॉल्यूशन में H2SO4 था तो वो H+ और SO4-2 के फॉर्म में होगा। तो ये Pb+2 SO4-2 से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? PbSO4। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन देखें अपन तो लेड Pb+2 से Pb+2 कट हो गया, Pb प्लस SO4-2, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ के करें कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है? ये लेड ऑक्साइड जो है वो क्या करता है? जो H2SO4 के H+ भी बने थे वो H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनाता है? H2O में। ध्यान से गौर करने वाली बात है, ये भी Pb से Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 भी Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है वो अलग है। यहां पर 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर अगर मैं PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो +4 आएगी। +4 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये कैथोड। फिर ये Pb+2 सेम इसके जैसे SO4-2 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाएंगे। कहने का मतलब है एनोड और कैथोड दोनों पे ही क्या बन रहा है? PbSO4 ही बन रहा है। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एनोड पे Pb से PbSO4 बना है और कैथोड पे PbO2 से PbSO4 बना है। ठीक है, ओवरऑल नेट रिएक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, बाकी पूरी की पूरी अपन क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, एक चीज और देखो, यहां पर जब अपन मर्ज करेंगे तो ये Pb लिख दिया, ये PbO2 लिख दिया। यहां पे देखो 4H+ और ये SO4 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? देखो 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन और जो है 2SO4-2, ये तीनों लिखना था। इसकी जगह मैंने इन सबको ऐड करके क्या लिख दिया? H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरफ देखते हैं दूसरी साइड में PbSO4 और PbSO4, 2 PbSO4 हो गया, 2S2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखो ये एनोड, ये कैथोड। एनोड पे Pb जो है PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है और कैथोड पे PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहां +4 से +2 बन रहा है बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और ये किस में होते हैं? दोनों H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, जो 30 to 38% होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये रिएक्शन चलेगी वैसे वैसे ये लेड और PbO2 कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? PbSO4 के अंदर, और साथ में H2SO4 भी क्या होने लगेगा? कम। जब इसे अपन वापस चार्ज करते हैं, मतलब करंट पास करते हैं, तो उल्टी रिएक्शन होती है। PbSO4 H2O मिलके PbO2 और H2SO4 बनाते हैं। H2SO4 जो है वो बेसिकली वापस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। Pb वापस किसके ऊपर? एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और PbO2 किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग के समय रिएक्शन और ये जब अपन यूज करेंगे, ये जब यूज करेंगे वो रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं निकल कैडमियम सेल। ये भी एक तरह की सेकेंडरी बैटरी है जिसे अपन वापस क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। इसे सेल के फॉर्म में भी बना सकते हैं और इसे बैटरी के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर अपन इसे बैटरी के फॉर्म में बनाते हैं तो एक बीच में क्या लेते हैं? कंडक्टिंग सब्सटेंस ले लेते हैं जिससे अपन करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, और सर्किट कंप्लीट हो। उसके बाद अल्टरनेट में अपन क्या करेंगे? 3 चीजों की लेयर लगाते हैं।
सबसे पहले निकल हाइड्रोक्साइड का एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद एक सेपरेटर लगाएंगे जिसमें KOH सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद एक लेयर किसकी लगाएंगे, कैडमियम की। फिर वापस अगर अपन को ये बैटरी की तरह यूज करना है तो ये सेट बार बार रिपीट करके एक सेट बना सकते हैं कॉम्पैक्ट, ठीक है। और एक बार करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेल की तरह, ठीक है। कैडमियम यहाँ पर एनोड है। कैथोड के फॉर्म में अपन निकल ऑक्साइड, कुछ बुक में लिखा होता है निकल ऑक्साइड, कुछ बुक में लिखा होता है निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड लिखा होता है, और NiOH होल थ्राइस भी समझ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो ये सेपरेटर में अपन ने KOH सॉल्यूशन भरा था वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। देखो एनोड जो होता है उस पे कैडमियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cd+2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये कैडमियम +2 आयन जो है वो बेसिकली यहाँ KOH के OH- से रिएक्ट करके कैडमियम ऑक्साइड और H2O बनाता है। इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो कुछ ऐसी हो जाएगी, कैडमियम OH- कैडमियम ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे देखो, कैथोड पे NiOH होल थ्राइस था, NiOH होल थ्राइस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके NiOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां पर मैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्या आएगी, +3, और अगर यहां पे निकालता हूं तो क्या आएगी, +2। +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और इसलिए ये क्या हो गया, रिडक्शन, और यही वजह ये कैथोड की तरह बिहेव करता है। और क्या साथ में निकलेगा, 2OH-। ओवरऑल अगर रिएक्शन अपन लिखेंगे तो क्या करना है अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देना है, 2OH- से 2OH- कट कर देना है। पीछे यहाँ क्या बचा, CD, यहाँ पे बचा 2 NiOH होल थ्राइस, यहाँ पे बचेगा CDO और 2 NiOH होल ट्वाइस, और क्या बचेगा, ये H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है। जब अपन यूज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी, जब करंट पास करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। और ये सप्लाई देती है 1.4 वोल्ट की। देखो ये जो सेल है ये अपन कैमरा वगैरह में रिचार्जेबल बैटरीज के जैसे जैसे यूज कर सकते हैं। ये दिखने में पेंसिल सेल जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पैटर्न में भी ये बनाए जा सकते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं फ्यूल सेल। नेक्स्ट आगे लेते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी एक तरह के गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं, पर वो केमिकल एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, कंबस्शन रिएक्शन होगी। तो कंबस्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कंबस्शन करवाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन, मीथेनॉल और भी चीजें यूज की जा सकती है। अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। तो द गैल्वेनिक सेल बाय विच हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी कहां से आएगी, जब कंबस्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, सच एज हाइड्रोजन, मीथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। The most successful fuel cell involve formation of water by combustion of H2 and O2। बोले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है। अब इसको समझते हैं। ये अपने फ्यूल सेल का क्या है, डायग्राम है। देखो ये जो दिख रहा है ये वाला पोरस एनोड है, और ये क्या है, पोरस कैथोड। ये जो है वो करंट के अलावा इसमें से आयन जो है इधर उधर पास भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरफ अपन हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और इस तरफ अपन ऑक्सीजन गैस पास करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में KOH ले लेंगे। तो अच्छे से समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होती। तो सबसे पहले, और हाँ, इस तरफ वाला जिस तरफ अपन हाइड्रोजन पास करते हैं वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिस तरफ ऑक्सीजन पास करेंगे वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन यहां पर आएगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन H+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से 2H2 बोले तो 4 हाइड्रोजन जो है 4H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन बने, ये इलेक्ट्रॉन या रिलीज कर दिए जाएंगे, जो आउटर सर्किट से होते हुए कहां चले जाएंगे, कैथोड तक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 4H+ और यहाँ KOH के सॉल्यूशन में से OH- जो होते हैं, 4H+ और 4OH- क्या बना देंगे, 4H2O। तो एनोड की जो जनरल रिएक्शन होगी वो कैसे निकालेंगे, 4H+ से 4H+ कट हो जाएगा, 2H2, 4OH-, 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो आपकी बुक में ये डायरेक्ट दे रखा है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैथोड। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पर आएंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन और ये जो 4 H2O बने, इनमें से 2 H2O के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे और 4 OH- बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 OH-।
एक बार देखते हैं, देखो 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन इसमें, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, और 4 ही माइनस चार्ज होना चाहिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का, ये 4OH माइनस वापस इधर आ जाएंगे। तो अपन ने यहां से इलेक्ट्रोलाइट से कितने लिए थे, 4OH माइनस लिए थे और 4OH माइनस वापस दे दिए, ठीक है। अगर नेट रिएक्शन देखें, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो देखो यहां से 4H2O से 2H2O कट हो जाएगा, इस तरफ 2H2O बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट हो गया, 4OH माइनस से 4OH माइनस कट हो गया, तो नेट रिएक्शन क्या है, 2H2 प्लस O2 2H2O, वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्या था, फ्यूल सेल था। अब फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि फ्यूल सेल जो है ये पूरी रिएक्शन में कोई भी हार्मफुल साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस नहीं बन रहा। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे। तो सबसे मेन जो इसकी खासियत है वो ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। दूसरा जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन रहा है, वाटर, और इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था, उस प्रोग्राम में वो जो एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या यूज किया था, उन्होंने फ्यूल सेल यूज किया, और उस फ्यूल सेल से जो H2O बनता था वो उन्होंने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज किया। तो मतलब एनर्जी भी जनरेट हो गई और वाटर भी उनको मिल गया था। और साथ में इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है वो आपको दे रखी है, 70%, हीट कैपेसिटी 40%। ये तो कुछ नहीं, ये 2 पॉइंट आपको जब एग्जाम में पूछे कि वो लिखो क्या कहते हैं, फ्यूल सेल के एडवांटेज लिखो, तो आपको ये 2 पॉइंट जरूर लिखने हैं। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, फ्यूल सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फ्यूल सेल बहुत तरह के हो सकते हैं, ये जो आपकी बुक में दे रखा है सिर्फ ये एक उसका टाइप है। जो अपनी बुक में है वो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, जिसमें हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोड पे पास की जाएगी वो एनोड होगा, ऑक्सीजन जिस इलेक्ट्रोड पे पास की जाएगी कैथोड होगा, और इस रिएक्शन से होते हुए एनर्जी जनरेट हो जाएगी। कैसे होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे तो आउटर सर्किट में क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। एनोड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कैथोड पे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड टू एनोड। ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, कोरोजन। नेक्स्ट अपना फाइनल टॉपिक लेते हैं, कोरोजन। कोरोजन एक तरीके से ऐसा समझो कि मेटल अनवांटेड चीज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेटल नहीं रह रहा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड में, मेटल कार्बोनेट में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे मेटल की अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम, और वो किसी और चीज में कन्वर्ट होने लगेगा। इस चीज को कोरोजन कहते हैं। और ये होता क्यों है, मेटल अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करता है, उस सराउंडिंग में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, वाटर वेपर से रिएक्ट कर सकता है, एटमॉस्फेरिक गैसेज से रिएक्ट कर सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ये कोरोजन ऑलमोस्ट हर मेटल में देखने को मिलता है, सिर्फ इन 3 को छोड़ के, प्लेटिनम, ऑरम और पैलेडियम। गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम में नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक है। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, सिल्वर जब अपन दुकान से खरीदते हैं चांदी तो बहुत ही शाइनी होती है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसकी शाइन चली जाती है। तो वो साइन किसकी वजह से, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर बनती है, वो कोरोजन की वजह से बनती है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनती है, वो भी कोरोजन की है। आयरन जो होता है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक तरह का कोरोजन है। और आयरन के कोरोजन को अपन क्या कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं। सबसे खराब कोरोजन का इफेक्ट जो होता है वो आयरन के ऊपर ही होता है, कारण बाकी सबका जो कोरोजन होता है उससे जो भी चीज बनेगी, मेटल जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, वो मेटल की सरफेस के ऊपर ही चिपका हुआ रहता है और वो निकलता नहीं है। तो जो सराउंडिंग की जो चीजें हैं अब और मेटल को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों के बीच में वो जो कोरोजन से जो लेयर बनी है वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। लेकिन आयरन के केस में क्या है, कोरोजन से जो चीज बनती है वो बेसिकली पाउडर फॉर्म में होती है। तो जैसे ही ऊपर वाली सरफेस पे कोरोजन हुआ, वो पाउडर फॉर्म के फॉर्म में वो निकल गया। तो अब जो नीचे वाली सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगी और उसमें कोरोजन होगा। धीरे धीरे कोरोजन होता होता पूरा का पूरा आयरन का जो आर्टिकल है वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे खराब इफेक्ट जो कोरोजन का आता है वो किस में आता है, आयरन में ही आता है। कोरोजन होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन में एटमॉस्फेरिक गैसेज या खाली गैसेस एनवायरनमेंट से कोरोजन होता है, जबकि इस वाले में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ साथ O2 CO2 के साथ साथ वाटर और वाटर वेपर भी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, वेट कोरोजन होगा। ये जो है एक तरह का केमिकल कोरोजन है, और ये वाला जो है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एस्टेब्लिश होगा। अभी अपन देखेंगे कैथोड बनेगा, एनोड बनेगा और रिएक्शन होगी, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। जो एग्जांपल लेंगे वो आयरन का लेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का लेंगे, और वो एक तरह का इस तरीके का कोरोजन है और इसे अच्छे से समझेंगे, सेकंड कैटेगरी का, ठीक है।
तो देखो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो नीचे वाली सरफेस है ये आयरन की सरफेस है, इसके ऊपर ये वाटर बबल बना दी, ठीक है। वाटर जो है उसमें CO2 जो सराउंडिंग से CO2 वो डिसॉल्व हो जाती है, तो H2 और CO2 डिसॉल्व होकर H2CO3 बनाते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर देते हैं। तो H2 और CO3 जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेंगे। H2CO3 जो किससे बना है, H2 और डिसॉल्व CO2 से, और फिर वो 2H प्लस और CO3-2 बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट्स। अब किसी एक तरफ क्या होगा कि आयरन जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ 2Fe लिया इसलिए यहाँ 2Fe+2 बना और 4 इलेक्ट्रॉन बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2Fe+2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ क्या होगा वो अभी अपन देखेंगे। तो इस वाली साइड में Fe से Fe+2 बन रहा है, तो ये वाली साइड कैसा काम करेगी, ये एनोड का काम करेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रेवल करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे और ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेरिक वो इन इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींचती है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स था उससे अपने 4H प्लस, और ये वाटर भी H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होता है, उससे भी H प्लस, वो H प्लस ऑक्सीजन और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, 2S2। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला एनोड है, तो ये वाली साइड किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Fe जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन हो गई। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2S2 में कन्वर्ट हुआ, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। और इन दोनों को कंबाइन करें, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन अपन हटा दें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो पीछे क्या बचे, 2Fe, O2, 4H प्लस, 2Fe+2 और 2S2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब ये जो Fe+2 है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है, क्या बना लेता है, Fe2O3, और बेसिकली उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देके तो Fe+3 है। इसका मतलब Fe+2 और ऑक्सीडेशन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। फिर ये Fe2O3 जो होता है वो सराउंडिंग में जो वाटर था उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3.XH2O। यहां पे डॉट में H2O के कितने नंबर होंगे वो कुछ फिक्स नहीं होते। ये जो चीज बनती है ये क्या कहलाती है, अपनी रस्ट, और ये रेडिश ब्राउन टाइप की होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो Fe किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में, और H प्लस और O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, और बीच में 2 लाइनें बना दी। इसका सेल पोटेंशियल करीब 1.67 वोल्ट आता है। ये तो था अपना कोरोजन और रस्टिंग। तो ये रस्टिंग खराब है तो इसको प्रिवेंट करने के तरीके भी होंगे, तो वो मैं बता देता हूं, आप आगे से नोट कर लेना। रस्टिंग को प्रिवेंट करने का सबसे मेन और आसान तरीका क्या है कि जैसे ये जो आयरन की सरफेस थी इसके ऊपर ये पानी जो है, वाटर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं है, इसके लिए अपन इसके ऊपर कोई कलर की कोटिंग कर सकते हैं, या फिर रेड ऑक्साइड जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है उसकी एक लेयर चढ़ा सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि इसके ऊपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की क्या कर दे, प्लेटिंग कर दे, उसके ऊपर एक कवरिंग कर दे, किससे, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस की, जैसे जिंक की। इससे क्या होगा कि आयरन जो होगा Fe इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो Fe से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लूज कर देगा। जैसे Zn की कोटिंग करेंगे तो Zn लूज कर देगा, एक तरीके से Zn का कोरोजन हो जाएगा लेकिन Fe का नहीं होगा। इसे कहते हैं सेक्रीफाइस मेथड, ठीक है। तो ये आप आगे से नोट कर लीजिए। इस तरीके से अपना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर और ये पार्ट दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।